बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी चिकन अफ़गानी ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है आज की। अपने रेसिपी को ट्राई करना है। घर में पार्टी हो, दावत हो या ईद हो या कोई भी फंक्शन हो तो आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और ये रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर चाहिए हरी मिर्चें 3 से 4 अदद तीखी वाली, लहसुन की कलियाँ चाहिए हैं 10 से 12 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा और हरा धनिया हमने 1 मुट्ठी के जितना लिया है। यहाँ पर प्याज लिया है एक दरमियाने साइज़ का, इसे मैंने रफली कट कर लिया है। एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसमें ये सारी सब्जियाँ हम शामिल कर देंगे। पहले इसमें प्याज शामिल कर देंगे और बाकी की सारी सब्जियाँ शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो कलर के लिए है, तो आपने अच्छा खासा ही लेना है। और लहसुन जो है वो देसी है, इसलिए मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल वाला हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका फ़ाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रीन पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम इस पेस्ट को शामिल कर देंगे। तो ये अच्छे तरीके से हमने ग्राइंडर को साफ़ कर लेना है और इसे साइड पे कर देंगे। और सेम उसी जग में हम यहाँ पर डाल देंगे दही 3 से 4 खाने के चम्मच या 1/4 कप। और यहाँ पर मैंने दूध की ताज़ा उतरी हुई मलाई ली है आधा कप, और साथ मैंने इसी में थोड़ा सा दूध भी लिया है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम मलाई को ग्राइंड करेंगे तो वो मक्खन बन जाएगी, इसलिए आपने दूध ज़रूर इसमें लेना है। तो आधा कप हमने यहाँ पर मलाई ली है और 1/4 कप हमने दही लिया, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसमें बादाम काजू का पेस्ट भी जाता है, लेकिन नॉर्मली हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो आप ये सादे तरीके से रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। पिसा गरम मसाला 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून और वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून भरकर ये सब कुछ शामिल करके अच्छे तरीके से विस्क की मदद से हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मैरिनेट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम चिकन ले लेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने लेग और थाई के पीस लिए हैं। आप चाहें तो मिक्स चिकन भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, या आपको जो पसंद हो। वैसे इस कढ़ाई में लेग पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चिकन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा पार्ट पसंद है, आप वो ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मैंने चिकन को धो लिया है और ये तकरीबन 500-600 ग्राम है, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या आप इसे, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे सिर्फ आधा घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे मैरिनेट के लिए रख दिया था। 2 घंटे बाद यहाँ पर एक वॉक में हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल मैंने 1 कप लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख देंगे और इसे 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर हम एक पीस लेंगे, इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसमें से एक पीस लेंगे और अच्छे से इसे झाड़ लेंगे और इसे हम इस तेल में शामिल कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर लो फ्लेम होगी तो चिकन जल्दी से गल जाएगा और इसके ऊपर कलर नहीं आएगा। और इस ग्रेवी से आपने इसे झाड़ कर ही लेना है। अगर आप इसे इस तरह से नहीं करेंगे ना, तो इसके साथ जो मिक्सचर आएगा तो वो तेल में बहुत जल्दी जल जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा आपने सारा मिक्सचर ऊपर से उतार कर फिर आपने इसे तेल में शामिल करना है और तेल में तकरीबन 6 से 7 मिनट में अच्छे से गोल्डन हो जाएगा दोनों तरफ से, अगर आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर लो फ्लेम होगी ना तो चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा और इस पर वो अच्छा कलर नहीं आएगा और ये अंदर से जूसी भी नहीं रहेगा। हाई फ्लेम होगी तो इसके जूसेस अंदर ही लॉक हो जाएंगे और ऊपर से इसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और ये अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मिनट तकरीबन हुए हैं। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट इस पर कलर आ चुका है। तो सेम यही कलर हमें दूसरी तरफ भी लाना है। तो यहाँ पर इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें। तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये मिक्सचर जो हमने, जिससे हमने चिकन निकाल कर फ्राई किया था, ये सारा मिक्सचर शामिल कर देंगे। अगर तो आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप ऑयल निकाल सकते हैं, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो इसमें बॉयल अच्छे से आ चुका है। एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे और ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए,
ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तब तक हमने इसे पकाना है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो इसे मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक किया है और अभी ये मुझे थोड़ी-सी पतली लग रही है। मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, चिकन हमारा गलने वाला है तकरीबन। तो हाई फ्लेम पर हम इसे मज़ीद थोड़ा-सा भून लेंगे। मैं बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो सेम यही कंसिस्टेंसी अगर आपको परफेक्ट लग रही है, तो आप इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद 3-4 मिनट पकाऊँगी और 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट मेरे हिसाब से इसकी ग्रेवी हो चुकी है। तो फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे स्मोक देंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट 3-4 गुना बढ़ जाएगा। तो कोयले को अच्छे से गर्म करके यहाँ पर एक कटोरी या प्लेट में रख दें और इस पर कुकिंग ऑयल डालें 1 टीस्पून भरकर और इसे 5-10 मिनट के लिए हमने ढक कर रख देना है जब तक कि स्मोक ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही स्मोक ख़त्म हो जाएगा हम इसे कोयले को रिमूव कर देंगे और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल इस तरह से गाढ़ी-गाढ़ी रखी है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये है जी रेस्टोरेंट स्टाइल ओरिजिनल क्रीमी अफ़गानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत डिफरेंट रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये है जी, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। तो इसे मैं धनिया पत्ता और हरी मिर्च से गार्निश करूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी क्रीमी चिकन अफ़गानी ग्रेवी की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही लाजवाब बनी है। गरमा-गरम चपाती के साथ, नान के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, लंच में, पार्टी में या ईद में, किसी भी फंक्शन में आप इसे बना सकते हैं या मेहमान आ रहे हैं तब भी आप इसे मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, नॉर्मल जो कढ़ाइयाँ बनती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट भी है और बहुत ईज़ी भी है, कोई ख़र्चा भी नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट पे अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएँगी, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।